बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है विच ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। जिनमें वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है ना गाइस, दैट विल बी अनअफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं है, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ती है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो आइडिया क्या है, जिसमें तुम्हारी वॉल्यूम की टर्म नहीं है, दैट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। उसमें तुम्हारे क्या आते हैं गाइस? मोलैलिटी आता है, मोल फ्रैक्शन आता है, इवन वेट बाय वेट परसेंट आता है। ठीक ना बच्चों, ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उनने मोलैलिटी पूछी है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। नाउ हियर वी आर फेस्ड विद अ प्रॉब्लम। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमारे आ गए, वी नीड डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, लेकिन हम कहेंगे सॉल्वेंट वाटर है, तो डेंसिटी को क्या मान लो गाइस? 1 ग्राम पर ml। तो बेसिकली अगर हमें 0.3 डेसीमीटर क्यूब वाटर दे रखा है, दैट इज इक्वल टू सेइंग 0.3 लीटर वाटर दे रखा है, और हम कहेंगे सिंस डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, 0.3 लीटर कैन बी कंसिडर्ड 0.3 केजी वाटर दे रखा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बेसिकली 0.3 लीटर था वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, हमने डेंसिटी 1 उठा के हमने कहा 0.3 केजी सॉल्वेंट होगा इन द सॉल्यूशन, तो 1/0.3 ये हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी विल गिव अस मोलैलिटी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं गाइस। 3 में हमें दे रखा है इथेन इथीन, एंड उसको हमने जला दिया, तो वी गॉट 10/3 मोल्स ऑफ O2 आर रिक्वायर्ड जलाने के लिए। हमें मोल फ्रैक्शन पूछा गया है इथेन और इथीन का। तो बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले टोटल मोल्स निकाल लेते हैं ऑफ इथेन एंड इथीन। पीवी इक्वल टू एनआरडी लगाएंगे बच्चों, वॉल्यूम इनटू प्रेशर बाय आर। आर की वैल्यू क्या लोगे बच्चों? 0.0821 इनटू टेम्परेचर। आर की वैल्यू ये क्यों ली? क्योंकि हमारा प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर में है गाइस। ये हमारे मोल्स टोटल आ गए बेसिकली C2H4 के एंड C2H6 के टोटल मोल्स। अब इन्होंने कह रखा है वी बर्न C2H4 एंड C2H6 इन ऑक्सीजन। इक्वेशन लिख लेते हैं गाइस, बैलेंस भी कर देते हैं। ये हमारे आगे बच्चों, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन गाइस। अब हमें दे रखा है टोटल मोल्स ऑफ O2 कितने लगे बच्चों? 10/3 मोल्स, 10/3 मोल्स O2 लगे। ओके, हम एक काम करते हैं, हमें मोल्स टोटल दे रखे हैं ना इस मिक्सचर के, मान के चलो इसके मोल्स x है, इसके मोल्स n टोटल -x है। तो अब इसके x मोल्स के लिए और इसके n टोटल -x मोल्स के लिए कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए वो निकालते हैं। एक के लिए 3 चाहिए होता है, तो x के लिए कितना चाहिएगा बच्चों? 3x। इसके लिए एक के लिए 7/2 मोल्स चाहिए होता है, तो n टोटल -x के लिए कितना चाहिएगा? 7/2 इंटू n टोटल -x। These will be the total moles of oxygen required to burn ethene and ethane। बच्चों समझ में आया नहीं आया गाइस? This will be equal to 10/3। यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई, बट x इज नॉट द आंसर गाइस, उन्होंने मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो बेसिकली x/n टोटल एंड 1 - x/n टोटल, दिस विल बी द मोल फ्रैक्शन। बच्चों ये मोल फ्रैक्शन किसका होगा? इथीन का। और ये वाला मोल फ्रैक्शन किसका होगा? इथेन का। बच्चों ये इथीन का और ये इथेन का। ओके गाइस, ये तुम्हारा चिंता मत करो, दिस इज नथिंग बट n टोटल -x/n टोटल, मोल्स ऑफ इथेन बाय टोटल मोल्स, ये वही है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यार सॉल्यूशन वो बनाते हैं जिनके बीच में तुम्हारा बॉन्ड्स बन सकते हैं, या लेट अस से इंटरेक्शन होगी, बेसिकली जिनके अंदर के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं दे आर सिमिलर। सो बेंजीन इन वाटर, एक में तुम्हारे वैन डर फोर्सेस है, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दे विल नॉट फॉर्म अ सॉल्यूशन गाइस। सो ऑप्शन डी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। हेनरी लॉ उन गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता गाइस विच आर हाईली सॉल्युबल। हाईली सॉल्युबल कब होंगी? व्हेन दे एक्चुअली रिएक्ट विद सॉल्वेंट, क्योंकि अगर वो रिएक्ट कर जाते हैं सॉल्वेंट क्या, दे विल बी हाईली सॉल्युबल गाइस।
तो हम क्या कहेंगे, NH3 इन वाटर के लिए हेनरीज लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि NH3 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बच्चों, NH4OH। तो तुम्हारी NH3 की सॉल्युबिलिटी इन वाटर विल बी वेरी वेरी हाई। ठीक है ना गाइस? तो हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर NH3 इन वाटर गाइस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है 500 ग्राम सॉल्यूशन है जिसमें 10% वेट बाय वेट NaOH है। ठीक है ना गाइस? कितने ग्राम NaOH चाहिए टू प्रिपेयर 500 ग्राम सॉल्यूशन है जिसमें 10% वेट बाय वेट NaOH हो। 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है बच्चों? इट मींस 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है गाइस, कितना ग्राम NaOH है? 10 ग्राम NaOH। हमें पूछा गया है 500 ग्राम सॉल्यूशन के लिए कितना ग्राम NaOH चाहिएगा गाइस। हम कहेंगे 500 ग्राम सॉल्यूशन के लिए यू मल्टीप्लाइड बाय 5, you will require 50 gram NaOH, and that is what was asked in the question बच्चों। This is your answer guys। वेट बाय वेट का मतलब होता है इतना ग्राम सॉल्यूट है इन इतना ग्राम सॉल्यूशन। तो मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। हमें पूछा है 500 ग्राम सॉल्यूशन के लिए कितना सॉल्यूट चाहिए, तो विल रियलाइज 50 ग्राम सॉल्यूट इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। मोलैरिटी इक्वल टू मोलैलिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 ग्राम पर ml है। व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट बच्चों? क्वेश्चन थोड़ा तकलीफ दे लग रहा होता है, तो एक काम करते हैं, इन्होंने क्या रखा है ना, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी, वहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें पता है मोलैलिटी, मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी क्या बनता है बच्चों? एक्सप्रेशन, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम मोलैरिटी टू मोलैलिटी। हम कहेंगे इट विल बी m बाय 1000 d माइनस m into molecular mass of solute, let us say, into 1000। this is your answer guys। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चा? हाउ टू कन्वर्ट मोलैरिटी टू मोलैलिटी, मतलब मोलैरिटी जो तुम्हारी कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है वो अगर वो है m, कैपिटल M, then what will be the molality? this is the formula that you have। you can understand guys, ये तुम्हारा फॉर्मूला कहां से आ रहा है? हम क्या कहते हैं, m मोल सॉल्यूट है इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो m ही आ गए। अब मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए हमें, दिस विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, दिस विल गिव अस मास ऑफ सॉल्वेंट, बट इट विल गिव अस द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। आई विल मल्टीप्लाई बाय 1000 टू गेट द मास इन kg बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट व्हिच विल गिव अस मास ऑफ सॉल्वेंट, बट सिंस इट वाज इन ग्राम्स आई कन्वर्टेड इट टू kg। ये हमारा एक्सप्रेशन बनता है बच्चों। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा बेटर टर्म्स में लिखते हैं सो दैट वी कैन गेट अवर आंसर। उसने पूछा है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? डेंसिटी हमें दे रखी है बच्चों, डेंसिटी इज गिवन टू अस एज 2 ग्राम पर ml। हमें पूछा है मास ऑफ सॉल्यूट टू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो गाइस एक चीज तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं? दिस वाज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ या ना? तो हम एक काम करते हैं, एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते हैं, मोलैरिटी इनटू 1000 बाय 1000 d माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। एंड डू यू रियलाइज गाइस, यहां पे हमें दे रखा है मोलैरिटी इक्वल टू मोलैलिटी, पहली चीज तो ये चीजें कट गई, तो हम कहेंगे बेसिकली 1000 d माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट विच वॉज एक्चुअली नथिंग बट मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा है बच्चों? इट इज कमिंग आउट 1000। मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसको इधर ले गया। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बच्चों? 1000। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर 1000 है, यू कैन, हमें डेंसिटी दे रखी है 2 ग्राम पर ml, हम मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल लेंगे, वो भी कितना आएगा बच्चों? 1000। तुम डेंसिटी इक्वल टू 2 डालो, ये 2000 बनेगा। तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट कितना आएगा बच्चों? इट विल ऑल्सो कम आउट 1000 गाइस। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा बच्चों? इट विल बी नथिंग बट 1000 बाय 1000 विच इज 1 बाय 1। समझ में आया नहीं आया गाइस? ये मैंने क्या किया है, मैंने पहले मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच का एक्सप्रेशन लिखा, मैं फिर से समझाता हूँ गाइस। इट विल बी मोलैरिटी इनटू 1000 बाय, एक काम करते हैं यहां पे मैं थोड़ा सा बेटर समझा देता हूं तुम्हें, इट विल बी कन्वीनियंट। वी टेक मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चों,
हाँ या ना? मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि अभी हमने मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में लिया था, तो आई मल्टीप्लाइड बाय 1000 टू कन्वर्ट इट टू केजी। हमें दे रखा है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी, तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आ गया बच्चों, इट इज नथिंग बट 1000। और हमें पता है व्हाट वाज द वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या था बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूशन वाज 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी विच इज डी, हमें वैल्यू दे रखी है डेंसिटी की 2, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 2000, सॉल्वेंट का 1000 है, वेट ऑफ सॉल्यूशन 2000 है, तो सॉल्यूट कितना होगा बच्चों, सॉल्यूट विल आल्सो बी 1000 बच्चों। तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा बच्चों, इट विल बी 1000 बाय 1000 विच इज 1:1, 1/1 रेशियो पूछी थी हमें, दिस इज द रेशियो दैट यू विल गेट गाइस। समझे या नहीं समझे बच्चों? ऊपर वाला वाज थोड़ा सा हो सकता है बच्चों को डिफिकल्ट लगे, ऑल्दो वहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना बड़ा आसान तुम्हें समझ में आ रहा था, इट वाज 1000 डी। यहाँ पे 1000 डी बच्चा कई बार रिलेट शायद ना करे। समझे या नहीं समझे गाइस? हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे फिर से समझो बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट हमने, होल्ड ऑन गाइस, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या था बच्चों, दिस वाज द मास ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस वाज द मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमें जो रेशो चाहिए थी, हमें रेशो किस चीज की चाहिए थी, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, इसकी रेशो चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय 1000 डी माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि दिस वाज द मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट विल गिव अस मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चों। समझ में आया नहीं आएगा, जो कि मैंने सॉल्व करके यहाँ पे निकाल लिया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इट वाज अ नाइस क्वेश्चन इन द सेंस कि बच्चों को कई बार यही नहीं समझ में आएगा हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 गलत है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों। उसमें हमें दे रखा है 5 लीटर सॉल्यूशन है, 25 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन ppm। ppm के लिए हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 25 मिलीग्राम विच इज 25 इंटू 10⁻³ दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्यूशन के बजाय हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, हम कहेंगे क्योंकि तुम्हारा नॉर्मली एक्वस सॉल्यूशन होता है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसी को क्या मान लो, मास ऑफ सॉल्यूशन का है। 5 लीटर सॉल्यूशन है, इसका मतलब है 5 kg सॉल्यूशन है, 5 kg को लेट अस कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स, 5000 ग्राम्स, mass of solute by mass of solution into 10⁶. This is your answer guys, this is your concentration in ppm। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों। 10 में उसने पूछा है मोलैरिटी ऑफ K प्लस आयन, मोलैरिटी पूछा है बच्चों, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब है मोल्स ऑफ K प्लस आयन चाहिए बच्चों में, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट द मोल्स ऑफ K2SO4, हमें मॉलिक्यूलर मास K2SO4 का दे रखा है, दीज आर द मोल्स ऑफ K2SO4। हमें पता है एक K2SO4 में 2 K होते हैं, 2 K प्लस आयन होते हैं, तो कितने मोल K प्लस आयन होंगे, इंटू 2 का, दीज आर मोल्स ऑफ K2SO4 इंटू 2 विल गिव अस मोल्स ऑफ K प्लस आयन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमें कितना दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है 17.4 ppm ऑफ K2SO4 है, मतलब 17.4 ग्राम्स हैं इन 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, होल्ड ऑन, मैंने ये नहीं देखा था ppm में, तो मैं कहूंगा 17.4 ग्राम्स हैं इन 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन। हमें मोलैरिटी निकालनी थी, तो हम कहेंगे पहले निकालते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच वाज, ये मोल्स ऑफ K2SO4 है, हमें मोल्स ऑफ K प्लस चाहिए, इतने आ गए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, हम कहेंगे 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन है। एक काम करो, क्योंकि नॉर्मली तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन है, दे रखा है उसने एक्वस सॉल्यूशन है, डेंसिटी को 1 मान लिया, मतलब तुम्हारे पास 10⁶ ml सॉल्यूशन है, लीटर सॉल्यूशन कितना होगा गाइस 10�3 बच्चों। समझ में आया नहीं आया बच्चों, 10�3। we have got moles of K plus ion by volume of solution in liters, this is giving us the molarity of K plus ion बच्चों। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी से कैसे रिलेटेड है, मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी पूछा है बच्चों, हम कहेंगे m मोल सॉल्यूट थे इन 1 kg सॉल्वेंट, तो लेट अस फाइंड आउट द एंटायर मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट तो हमें पता है 1 kg है, व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, हम कहेंगे m इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बच्चों।
ठीक है ना बच्चों, समझ आया नहीं आया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट गाइस। ये हमें मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, निकला है। हम अगर डेंसिटी से डिवाइड करेंगे विल गेट व्हाट गाइस, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विल गिव अस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाउएवर मास इज इन ग्राम पर मास इज इन ग्राम, डेंसिटी इज इन ग्राम पर ml बच्चों। तो हमारा मास ग्राम में है, डेंसिटी ग्राम पर ml में है, तो जो हमारी वॉल्यूम निकल के आई है वो हमारी ml में आई है सॉल्यूशन की। we'll have to multiply by 1000 to get the volume of solution in liters बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? m मोल सॉल्यूट है इन 1 kg सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट mi, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है 1000 ले लिया। हमें चाहिए नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हमने क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट by density which will give us volume of solution in ml, to convert it to liter I multiplied by 1000 बच्चों। I hope this is clear to you। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने पूछा है n/n की वैल्यू, जहां पे हमें मोलैलिटी इज गिवन टू अस एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन टू अस। तो हम कहेंगे यार मोलैलिटी का मतलब क्या होता था? मोलैलिटी वाज इतने मोल सॉल्यूट, m moles solute in 1 kg solvent बच्चों। समझ गए गाइस? तो नाउ व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट? हम कहेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो m आ गए, नाउ यू नीड मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट वाज m, यू नीड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट विल बी मास ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट दे रखा था, by molecular mass of solvent बच्चों। this will be the ratio of moles of solute by moles of solvent। तुम देख सकते हो, it will be m naught by 1000 बच्चों। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हमें पता है सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। पहली चीज कि तुम्हारा गैस और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस गाइस। तो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते बच्चों। 14 में उन्हें कह रखा है सॉल्यूशन का मास 1 ग्राम है, सॉल्यूट का मास C है। तो बेसिकली A माइनस C क्या हो गया बच्चों? इट इज योर मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें पूछा गया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा अगर मोलैलिटी B है। मोलैलिटी B दे रखी है, और हमें क्या पूछा गया है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। हम कहेंगे मोलैलिटी होता क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज A माइनस C, बट वी नीड द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, so I multiplied by 1000 बच्चों। मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। समझ में आया नहीं आया गाइस? तो यहां से वी कैन इजीली से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा? C बेसिकली 1000 C बाय B इंटू A माइनस C बच्चों। ओके गाइस, कोई डाउट यहां तक? फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें काफी इंफॉर्मेशन दे रखी है। दो सॉल्यूशंस को हमने मिक्स किया, एक बार V1:V2 रेशियो में मिक्स किया एंड इट गेव अस मोलैरिटी M1, फिर V2:V1 में मिक्स किया, वी गॉट मोलैरिटी M2। हमें V1/V2 की वैल्यू पूछी गई है, बेसिकली x/y की वैल्यू पूछी गई है, और हमें क्या दे रखा है? M1/M2। मोलैरिटी की वैल्यू भी दे रखी है, रेशियो 5:4। एक काम करते हैं, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में हमें पता है मोलैरिटी फाइनली इज M1V1 प्लस M2V2 ओवर V1 प्लस V2। दैट इज द जनरल एक्सप्रेशन वी हैव गॉट। हम कहेंगे मोलैरिटी M1 थी when we mix them in the ratio V1:V2। ये आया पहला इक्वेशन। हमें देखा है मोलैरिटी इज M2 अगर हम पहले वाले सॉल्यूशन की V2 वॉल्यूम लेते हैं और दूसरे वाले सॉल्यूशन की V1 वॉल्यूम लेते हैं। ये आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। और अब एक काम करते हैं, लेट अस, क्योंकि हमें M1/M2 की रेशियो दे रखी है, लेट अस डिवाइड दीज टू। तो M1/M2 which is 5/4 will be nothing but xV1
प्लस वाई वी टू ओवर एक्स वी टू प्लस वाई वी वन। क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर है यहां तक? अब हमें पूछा गया है v1 बाई वी टू विच इज एक्स बाय वाई। v1 बाई वी टू की वैल्यू क्या है? v1 बाई वी टू इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। और हमें बेसिकली एक्स बाय वाई की वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो लेट अस डिवाइड बाय वाई वी टू। वाई वी टू से डिवाइड कर देते हैं। वाई वी टू से मैंने क्यों डिवाइड करा देखते हैं। ये बन जाएगा वाई वी टू से डिवाइड करने पे दिस विल बी एक्स बाय वाई इंटू वी वन बाई वी टू, और ये बन गया प्लस वन। वाई वी टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। यहां पे हमारा क्या आएगा, जब वाई वी टू से डिवाइड करेंगे दिस विल बी एक्स बाय वाई, और ये हमारा क्या बन जाएगा, वाई वी टू से डिवाइड करने पे इट विल बी वी वन बाय वी टू। बच्चों क्लियर है गाइस? अब हमें पता है वी वन बाय वी टू इज नथिंग बट एक्स बाय वाई ओनली। तो ये हमारा बन जाएगा 5/4 इज इक्वल टू एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर। एक्स बाय वाई को लेट मी पुट इट एज टी, लेट एक्स बाय वाई बी इक्वल टू टी। तो ये हमारा t इंटू टी बन गया गाइस, क्योंकि वी वन बाई वी टू इज एक्स बाय वाई। तो ये बना टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन ये हमारा t है और ये भी हमारा t है गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि वी वन बाई वी टू इज नथिंग बट एक्स बाय वाई। तो ये बनेगा t प्लस टी गाइस, 2t। ओके बच्चों, तो ये बन गया 2t। यहां से हमें t की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है। ये क्या बनेगा गाइस? लेट अस सॉल्व। इट विल बी 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से दो वैल्यूज निकलेंगी बच्चों t की वैल्यू आएगी हाफ एंड 2। हम कहेंगे हाफ हम रिजेक्ट करेंगे गाइस, क्यों? क्योंकि हमें कह रखा है कि x बाय वाई बेसिकली t की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 है तो विल अज्यूम द वैल्यू एज 2 गाइस। तो x बाय वाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ A इज टू B इज 1:4। तो एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम द मॉलिक्यूलर मास ऑफ A एज 1 एंड B एज 4। हमें दे रखा है दोनों का इक्वल वेट लिया, तो लेट ग्राम्स ऑफ A एंड ग्राम्स ऑफ B बी इक्वल टू 1। हमें तो ये दे रखा है ना, ग्राम्स ऑफ A बाय ग्राम्स ऑफ B इज इक्वल टू 1:1, है ना बच्चों? इक्वल वेट लिया है दोनों का। तो एक तरीके से हमने क्या किया, हम मान के चलेंगे ग्राम्स ऑफ ए बी 1 बी बी 1, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए 1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी 4। हमें पूछा है व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, दैट इज पी टोटल, जो कि हमें पी दे रखा है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गाइस। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज प्रेशर टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, विच विल बी मोल्स ऑफ बी। मैंने क्या किया, ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास बाय टोटल मोल्स विच विल बी 1/1। दीज आर द मोल्स फॉर ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ये मैंने कुछ नहीं किया है, दिस इज जस्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गाइस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यहां से हमारा निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट। हमें पता है हॉट वाटर लेंगे तो इट विल डिसॉल्व रैपिडली एंड पाउडर शुगर विल आल्सो डिसॉल्व रैपिडली एज कंपेयर टू द क्रिस्टल्स बच्चों। 18 में भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों इज इंपॉर्टेंट। बच्चों देखो, हमें कह रखा है सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व करा सॉल्वेंट में, सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में। इसकी डिसॉल्व कितना डिसॉल्व हो रहा है वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। हम कहेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन कोई सी कॉम्बिनेशन में ज्यादा डिसॉल्व होगा, किसी में कम डिसॉल्व होगा, हाँ है ना बच्चों? बेसिकली सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टेकन। अब ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। प्रेशर का फर्क नहीं आएगा गाइस, यू कैन अंडरस्टैंड। अगर तुम सॉल्यूशन पे प्रेशर लगा रहे हो दैट विल हैव नो इफेक्ट। मतलब गैसेस इन लिक्विड्स इज डिफरेंट, सॉलिड्स इन लिक्विड्स में, सॉलिड्स का तो कोई वेपर प्रेशर हम मानते ही नहीं कि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो तुम्हारा मोर सॉलिड विल डिसॉल्व। इस टाइप का तो कुछ होता नहीं। सॉलिड है, गैसेस इन सॉलिड्स, गैसेस इन लिक्विड वर डिफरेंट। गैसेस का ऊपर प्रेशर है, अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो दे विल डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट बच्चों। मोर सॉल्यूट बेसिकली मोर गैस विल डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट बच्चों, हाँ या ना?
जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी गैस की इन लिक्विड, बट दैट इज नॉट द केस विद सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में प्रेशर हैव नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी, तो इट विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 21 में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट इन दोज क्वेश्चंस। चलो